दोस्तों आज के इस वीडियो में जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी को लेसन बाय लेसन जानने वाले हैं, जिसे पढ़कर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की छुपी हुई शक्ति को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी वगैरह। लेसन नंबर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ में जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज़ भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेजॉन और फेसबुक अपने आप में आइडियाज़ ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं होता है। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, लेखक ने इसीलिए कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज़ देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज़ कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है, और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है जिससे आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। आप भी नेम, फेम और मनी सब पा लेते हो। इसलिए इस बुक के सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझें। लेसन नंबर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। दोस्तों, काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। नंबर 1, कॉन्शियस ब्रेन। दोस्तों, ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए भी जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो रही है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। नंबर 2, सबकॉन्शियस ब्रेन। दोस्तों, सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या आभास होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो यह सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं कि आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं। आप बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती है और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या होने लगा। कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया, कोई बम तो नहीं है, फिर ये घबराहट कैसे आ गई। तो दोस्तों, इसका वजह है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। यह सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं और आपके कॉन्शियस को इसका पता नहीं चलता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप उससे असंभव चीज़ भी करवा सकते हो। और इसी खजाने की बात हमने अब तक की है। लेसन नंबर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाएं जानते हैं। दोस्तों, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और काफ़ी खुश है। वह जब भी अकेले होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद ही वह एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया।
दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठाक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचिए, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास के खेलते बच्चों की आवाज़ें या पक्षियों आदि की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को भी नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को भी पता नहीं था। लेसन नंबर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। दोस्तों, पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम यह दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में वह बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। लेसन नंबर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों, आज के ज़माने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज है। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग में रखूँगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो यह चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से हुआ, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे वैसा मान लेता है। लेसन नंबर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाए तो आप इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, पेशेवर टेक्निक। दोस्तों, इस तकनीक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दे, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहे मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिव होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। दोस्तों, अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल ले तो आप यह विजुलाइज करें, देखिए कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्दी और खुश है। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। लेसन नंबर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वार्ड। दोस्तों, सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है। ज़रूरत है आपकी उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडियाज़ दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडियाज़ मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस जागता रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने का काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का
इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। लेसन नंबर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसी भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखिए। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोले कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। यह सब पूरे विश्वास के साथ करें। लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज़ पर शक करते रहते हैं। इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, आदि आदि। तो दोस्तों, यह सब स्टेटमेंट्स नेगेटिव है, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे मान लेता है और फिर वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया होता है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे। लेसन नंबर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करोगे, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए। तो दोस्तों, पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने के तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता है, लोग गलत होते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या ज़्यादा चैरिटी करके समाज की सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन यह आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहेंगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हो और दिल में कुछ और सोचते हो। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना ले। यह सोचना बंद करें कि ज़्यादा पैसा क्या करना है। लेसन नंबर 10, योर राइट टू बी रिच। दोस्तों, हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता है। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और ज़िंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं, वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए, जिसके ज़रिए आप रिच हो सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस से किसी बड़े नोवेल या कहानी का आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना है तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस की हेल्प ले। इस तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का भी इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी। लेसन नंबर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप्स वाला यह तरीका अपनाएं। नंबर 1, अपनी पसंद की ही चीज़ करें, किसी के कहने पर ना जाए। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे, चाहे कितने भी पैसे कमा ले। नंबर 2, मनपसंद गोल चुन लेने पर उसमें अपनी स्किल या एक्सपर्टाइज को इतना बढ़ा ले कि आपसे ज़्यादा वह किसी को नहीं आती हो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा सा कोर्स कर ले और प्रैक्टिकली भी सीख कर आगे बढ़े। नंबर 3, जो आपका गोल है उससे दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब से लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई चीज़ सिखा सकते हैं। यह 3 तरीके लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल बना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डिफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भलाई भी होनी चाहिए। सक्सेस की असली डिफिनेशन यही है।
इन 3 स्टेप में आपको सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहे। ऐसा हर दिन करें, जैसे ब्रश डेली करते हैं वैसे ही इसकी आदत बना ले। लेसन नंबर 12, हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थाट्स को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है, परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थाट होते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थाट्स या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थाट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थाट्स भी मिल जाता है, जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडियाज़ को ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोले कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस आपके अंदर के थाट में से आपके लिए आइडिया ढूंढने लग पड़ेगा, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे वो आइडिया नहीं ढूंढेगा, बस आते जाते थाट्स को देखता या सोचता रहेगा। क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे, और यह धीरे धीरे ही सीखेंगे। आइंस्टीन, न्यूटन्स, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इसलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस तरह का काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडियाज़ या इनोवेशन के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थाट्स आप अपने दिमाग को देते हैं वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगे। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हो। तो दोस्तों, इस किताब में जो टेक्निक दी है उनका इस्तेमाल आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हो तो विजुलाइजेशन की टेक्निक लगाएं। आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर कर पाओगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बुक समरी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए बुक समरी के साथ।